बीच बड़ी खबर चुनाव आयोग से आ रही है, जहां पर वायनाड में उपचुनाव को लेकर मंथन की शुरुआत हो चुकी है। वायनाड से ही सांसद हैं, अमेठी हार गए थे राहुल गांधी 2019 में, और अब वायनाड से वो सांसद है। राहुल की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव पर मंथन चुनाव आयोग अभी से कर रहा है कि वायनाड में चुनाव कैसे कराई जाए। आपको बता दें, चुनाव आयोग का ये मंथन एक बहुत बड़ा संकेत है, यानी तेजी से एक के बाद एक घटनाक्रम आगे बढ़ते हुए, जिसमें 2 साल की सजा सुनाने के फौरन बाद ही अब उनकी सदस्यता भी अयोग्य घोषित हो गई है। और उसके बाद वायनाड उपचुनाव पर सीधे चलते हैं। संजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो चुनाव आयोग की खबरों पर नजर रखते हैं। क्या ये माना जाए अप्रैल में चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो सकता है, उपचुनाव कराया जा सकता है वायनाड में? मंथन हो रहा है संजय। बिल्कुल, इस पर जैसे ही स्पीकर लोकसभा स्पीकर की तरफ से नोटिफिकेशन गया है, वैसे ही निर्वाचन आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि आखिर इस पे उपचुनाव कब कराया जा सकता है। और जैसा कि नियम है, कानून के हिसाब से अर्लीस्ट पॉसिबल उपचुनाव कराए जा सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो इलेक्शन कमीशन के सूत्र भी ये बता रहे हैं, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में आया था लक्षद्वीप के सांसद का, जिसे मोहम्मद फैजल, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा। संजय आपको एक सेकंड रोक रही हूं, मैं फौरन लौट रही हूं आपके पास। बड़ी खबर यह है, भूपेश बघेल इस वक्त हमारे साथ, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, जुड़ रहे हैं। भूपेश बघेल साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही कि तय प्रक्रिया के तहत, चूंकि 2 साल की सजा हुई है, तय प्रक्रिया के तहत उनकी सदस्यता को रद्द किया गया है, फिर कांग्रेस पार्टी इसे साजिश कैसे बता रही है, और क्या बातें आप कहेंगे, कैसे आपको लगता है कि यह साजिश है? पहली बात तो ये है कि आदेश कल निकला, अपलोड होने में समय लगा, और निर्णय तुरंत हो जाए, इससे क्या माना जाएगा? और दूसरी बात, न्यायालय ने भी 1 महीना अपील करने का समय दिया है। ये तो लोअर कोर्ट ने किया फैसला, हाई कोर्ट में अपील भी कर सकता था, 1 महीने बाद भी कर सकता था। आखिर इतना डर किस बात का है? और उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं राहुल जी कि डरो मत, उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। और तानाशाह की सबसे बड़ी डर क्या है? उसे लोग डरे। जिस दिन डरना छोड़ देंगे तो तानाशाही का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो ये डराने की जो कोशिश की जा रही है वो बेहद गलत है, और ये गलत तरीका अपनाया गया है। जो षड्यंत्र कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। भूपेश जी, देखिए, ये तय प्रक्रिया है। इंदिरा गांधी 1975 में जब मामला ऐसा आया हुआ, 2 साल से ऊपर कन्विक्शन होने पर उनकी सदस्यता गई। वहां से लेकर आइए भ्रष्टाचार के मामले में जयललिता हो, लालू प्रसाद यादव हो, बीजेपी के कुलदीप सेंगर हो, विधायकी हो, आजम खान की गई। ये तय प्रक्रिया है। 2 साल की सजा हो तो उसके बाद सदस्यता जाती ही जाती है। ऐसे में इसको आप सरकार द्वारा किए हुए दिन में अपील करने का मौका भी नहीं देंगे। संविधान में व्यवस्था है ना अपील करने, और कोर्ट ने भी कहा 1 महीने का समय है आपके पास। तो इतना डर किस बात का है? और उन्होंने पूछा क्या है? पूछा यही है कि अडानी आपके साथ कितने बार गया, और आपके जाने के बाद कितने बार गया, और ये सेल कंपनी का पैसा कैसे रूट हुआ, यही सवाल है। और इस सवाल से ही डर के ये सारे हथकंडे, चाहे लोग, पहली बार हुआ है कि लोकसभा को सत्ताधारी लोग बाधित किए, 1 सप्ताह तक चलने नहीं दी, ये पहली बार हुआ है। तो इतना डर राहुल गांधी से, और डर के कारण से ही ये सारे जो घटनाक्रम है और जो निर्णय है वो उसी डर के कारण से हुआ है। और मैं नहीं समझता कि जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को डरो मत का संदेश देते हैं, वो ऐसे गिदड़ भपकी से, ऐसे कार्रवाई से कुछ डरेगा। लेकिन ये तो, जब भूपेश जी, अगर किसी को सजा हो तो उसका ये फॉलो ऑन होता ही होता है। तो ऐसे में जी मेरा अगला प्रश्न सुन लीजिए सर। मेरा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अपील करने का अवसर दिया कि नहीं दिया है? जी, अपील करने का अवसर दिया है ना कोर्ट ने, क्या अपील करने का अवसर भी नहीं है? बिल्कुल है, और 30 दिन की उसके लिए मोहलत भी दी है। बिल्कुल 30 दिन की मोहलत भी दी है। तो उतने दिन कांग्रेस पार्टी नहीं मिलता उसको। कांग्रेस पार्टी में जल्दीबाजी क्या है? जी सर, कांग्रेस पार्टी में इतने दिग्गज वकील हैं सर, क्या आपको लगता है कि देरी हुई? कल जब फैसला आया था, और ये तो वही मामला है ना सर जिसमें ऑर्डिनेंस को खुद राहुल गांधी जी ने फाड़ा था। ऐसे में जल्द से जल्द कल ही अपील दायर की जा सकती थी, आज सुबह भी की जा सकती थी। जब आपको 1 महीने का समय है तो आप समय तो लेंगे,
वकील से बात करनी पड़ेगी, ड्राफ्ट करना पड़ेगा, तब तो आप अपील करेंगे। 1 महीने समय क्यों दिया जाता है? क्या आप अपील करें? अपील करने के लिए नहीं तो एक ही दिन अवसर देता, आप दूसरे दिन अपील करेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बेल क्यों दिया गया? इसीलिए दिया गया ना। भूपेश जी देखिए, थैंक यू जी एक आखिरी प्रश्न है सर। अब बीजेपी इस पर ओबीसी मंत्रियों की बैठक कर रही है और वो कह रहे हैं कि ये ओबीसी का अपमान है। घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मतलब डॉक्टर ठाकुर रमन सिंह जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मुझे छोटा आदमी कहता है, और अभी उपचुनाव हुआ उसमें मुझे कुत्ता, बिल्ली, चूहा तक बोला है। तो भारतीय जनता पार्टी तय कर ले भाई, ओबीसी के बारे में क्या एक मुख्यमंत्री को जब चूहा, कुत्ता, बिल्ली बोल सकता है, छोटा आदमी बोल सकता है, तो दूसरे के बारे में क्या बोलेंगे? धन्यवाद। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 3 बार के मुख्यमंत्री रहा है। धन्यवाद आपका हमारे साथ।